भारत माता की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 24 घंटे से मैं काफ़ी हतोत्साहित था। हतोत्साहित इसलिए नहीं कि मेरा क्या होगा, बल्कि इसलिए कि मेरे देश का क्या होगा। ये कोरोना नामक महामारी कितने दिनों में और कैसे ठीक होगी। ऐसे में ही मेरे भतीजे मनोज चौबे का फ़ोन आया, तो उसने बातचीत की और कहा कि हतोत्साहित होने से कुछ नहीं होगा, आप अपने को व्यस्त रखिए। प्रश्न था कि व्यस्त कैसे रखूं? तो उसने ही कहा कि आप अपनी पुरानी कविताओं को, जिसके माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन करते थे, आप सम्मान पाते थे, उनको ही शेयर कीजिए, उनको ही वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोगों तक भेजिए। मुझे बात ठीक लगी, इसलिए आज मैं, जिसको बचपन से ही मनोरंजन के तौर पे मैं लोगों को सुनाता आया हूँ, और इसके द्वारा मैंने कई बार सम्मान भी प्राप्त किए हैं। और मेरी स्वर्गीय मौसी जी, बेबी दीदी, प्यारेलाल मिश्रा जी, सच्चिदानंद, मनोज चौबे, ऐसे कई मेरे मित्र और गुरुजन हैं जो आज भी जब भी मिलते हैं तो इसी कविता को सुनाने का मुझसे आग्रह करते हैं। और मुझे भी कविता काफ़ी पसंद है, पर दुर्भाग्य ये है कि इस कवि के उस महान लेखक को मैं नहीं जानता, उस रचयिता को मैं नहीं जानता जिसने इसको रचा है। इसलिए उसकी कविता को आप तक पहुंचाने के पहले मैं अपना नैतिक दायित्व समझते हुए उसके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और जहां पर भी वो कहीं हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और उनका शिष्यत्व धारण करते हुए मैं ये कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। कविता अवधि में है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी भी लगेगी और पूरी तरह समझ में भी आएगी। तो कविता है, एक पत्नी जो सैनिक की पत्नी है, वो अपने सीमा पर तैनात पति के लिए एक चिट्ठी के माध्यम से देशभक्ति को जागृत करने का प्रयास करती है कि कहीं आप मुझे याद करके, अपने घर को याद करके देश के प्रति अपने कर्तव्य को न भूला बैठना। तो प्रस्तुत है कविता आपके सामने। सेवा में एक निवेदन बा, कर जोरी प्रणाम करत बाटी, बुढ़ऊ दादा का आशीर्वाद सब अच्छे हाल लिखत बाटी। मुन्ना का शीश चरण तोहरे, माता का चरण यही माथे, आगे की हाल का ध्यान दी है, माताज यही तोहरे हाथे। अब अपने घर का समाचार लिखती है। ऊखी क्या होत पेराई बा, ऊखी का होत पेराई बा, धनवा की खत्म पिटाई बा, सिचन्यू का पुरवट नधा यहाई, आलू कई होत भराई बा। कंदव तोहार खूब परी रही, कंदव तोहार खूब परी रही, धानव तोहरे काफ़ी होई गए, अरहर अघनिया डटी रही, तिल्ली का तिल काफ़ी होई गए। घूरे की बैर कटाई लीन, घूरे की बैर कटाई लीन, ओकर दुई जुआ गढ़ाए है, ननक्यू की चिट्ठी आई रही, बच्चा से जाय पढ़ाए है। गांव के लोगों का समाचार लिखती है, शायद उसके पति के दोस्त होंगे, कि नोखई केवट दुखारन चमार, नोखई केवट दुखारन चमार, पुनई कोयरी बबई कोहार, झल्लर पाड़े काशी लोहार, अहिबरनव के अच्छा समाचार। मरकहवा बरधा बेच दिए, मरकहवा बरधा बेच दिए, करियई गाय बियान यह, भुअरी भैंस के थनैल भा, ललकी छेड़ छकड़ान यह। बचई क्या गौना परा रहा, नौटंकी नाच लई गवा रहन, घड़ी साइकिल पाइन है, प्रयाग बबूला भवा रहन। जीजा के भात खियाए नहीं, जीजा के भात खियाए नहीं है, 51 रुपया नेग दिहन, छोटकी बछिया के साथ साथ हाथे वाली एक बेग दिहन। कोहड़ौरी परसों नाई दीन। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे विचार लिखती है, एकदम मौलिक। कोहड़ौरी परसों नाई दीन, मूंगे की दाल दराए है, छोटकवा के मकरी पात दहेज भोक्कड़ से जाय झराए है। ये समाचार के बाद अब वो देशभक्ति लिखती है कि पाती की ऊपरी बतिया तू जरा ध्यान में लाया जिन, पाती की ऊपरी बतिया तू जरा ध्यान में लाया जिन, भारत माँ की इज्जत में तू रच्चू घाट कमाया जिन। तोहका पुरखन का कसम है, गंगा जल रखा हाथे माँ, तू पीछे पैर हटाया जिन, सिंदूर बा हमारे माथे माँ।
ढाका का बालम जीत ली है, पर मुजबिर के तू दई धाल्य, त्रेता की लंक कहानी का तू याद नहीं फिर कई डाले। जिन दाग लगाया सिंदुरमा हम बलुक रड़ापा खेले, कंचित जो भागी घरे अइबा हम तोहई निकम्मा जानी ले। शेखर की याद भुलाया जिन, भगत की आन मिटाया जिन, राम दशानन की लड़नी मुजबिर कई राज हटाया जिन। यदि समर करत की मर जावा हमरा वही बात अमर होए, जगमग जगमग कुल का दीपक भारत का विजय समर होए। हाल चाल अब काउ लिखी प्रिय देव तू खुद ज्ञानी बाटे, तोहके सतबार प्रणाम है भारत के तू बलिदानी बाटे। क्योंकि जो मातृभूमि की हुई नहीं, फूंको उस चढ़ी जवानी को, अरि झूमे जिसकी धरती पर, धिक्कार है ऐसे प्राणी को। जय हिंद, जय भारत। इस कविता के रचयिता को एक बार फिर से धन्यवाद सहित आभार।